के घर शीशे के हो, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका कर। इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। तो कैदियों का भी वोट मुझे मिला। अगर कंगना का ये शो है और कंगना को ये लगा कि कि अली का टाइम पूरा हो गया है, बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। बहुत ज्यादा लोड था जो मेरे फायदे के लिए दूसरों का नुकसान हो। हाउ इट फील्स टू बी रॉन्गली जज। मैं अकेला पड़ गया था और सारे लोग मेरे अगेंस्ट थे। ब्यूटीफुल जर्नी कि यार मैं एक अच्छा इंसान हूँ, दूसरों पर कीचड़ उछालो मत। तो वो कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने मेरे बारे में खराब सोचा या खराब बोला। अब लाइमलाइट में आने के लिए मेरा नाम मत लो, अपने बारे में देखो। यार मैं उसे इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहता। उसे सबसे लोएस्ट वोट्स मिले या कोई कैदी का सपोर्ट नहीं मिला। जो बुरा सोचते हैं ना वो जज करेंगे, लेकिन वो कि हम ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे। पायल इज अ टफर कंपटीशन के हिसाब से चीजें नहीं जाएगी तो सामने वाले को गलत ही बोलेंगे। मुनावर और पायल के बीच में कंपटीशन होगा। हाय, दिस इज अली मर्चेंट एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया टेली। हेलो एंड वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है अली मर्चेंट फ्रॉम लॉकअप। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली अली। थैंक यू रोशनी। It feels great to be back here. It feels great to see you back here as well. But the point is कि लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट कंगना ने कहा कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप एक हफ्ते से ज्यादा भी टिक पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी इतना लंबा आपका जर्नी हमने देखा और फिर ये एविक्शन। वाज इट शॉकिंग फॉर यू या फिर आप इसके लिए प्रिपेयर थे? Well, it was shocking for me, of course. Okay, कि मुझे ऑडियंस ने सबसे ज्यादा वोट दिया और कैदियों ने मुझे वोट नहीं दिया कि इसका टाइम पूरा हो गया है। तो कैदियों का भी वोट मुझे मिला। तो या इट वाज अपसेटिंग फॉर श्योर, लेकिन मैं हमेशा चीजों को पॉजिटिवली ही देखता हूँ। अगर कंगना का ये शो है और कंगना को ये लगा कि कि अली का टाइम पूरा हो गया है, तो फिर आई एक्सेप्ट इट, विच इज एब्सोल्युटली ओके। क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट यही था जब मैं शो में जा रहा था कि यार जो चीजें मेरे बारे में एक जजमेंट, एक ओपिनियन बनाया गया है वो चला जाए। ओके, और टैलेंटेड तो मैं हूँ ही, तो मैं काम तो करते ही रहूंगा और करना चाहता हूँ। तब भी करना चाह रहा था, अब भी करना चाहता हूँ। तो आई जब मैं बाहर आया तो मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला। मुझे ढूंढना पड़ रहा था कि यार मेरे बारे में कहीं कुछ नेगेटिव लिखा हुआ तो नहीं है, किसी ने कुछ बोला तो नहीं है। तो फिर भी वैसे कुछ चंद लोग है जो मेरे बारे में बुरा बोलते हैं। तो यही है कि यार बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है और वो लोगों ने देख लिया। सो या आई एम वेरी हैप्पी। आपकी जर्नी की बात की जाए तो एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री आपने वहां पर लॉकअप में एंट्री ली, लेकिन उसके बाद इतने सारे अप्स एंड डाउन्स, इतने सारे टास्क कह सकते हो, चीजों के लिए लड़ना झगड़ना, खाने को लेकर कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे अपनी जर्नी? वेल, मेरी जर्नी बड़ी स्टार्टिंग में जब मैं गया था तो बहुत स्ट्रेसफुल था। ओके, बहुत ज्यादा लोड था मेरे दिमाग में कि यार मैं जो हूँ, आई होप ये लोगों को अच्छा लगे। क्योंकि मैं कभी भी कुछ ऐसी चीज नहीं कर सकता था जो मेरे फायदे के लिए दूसरों का नुकसान हो, या दूसरों के फैंस को नुकसान करे, या दूसरों के घर वालों को नुकसान करे। क्योंकि मैं मुझ पर वो बीत चुकी है और मैं समझता हूँ दैट हाउ इट फील्स टू बी रॉन्गली जज्ड। एंड सो मैं, मेरे थॉट में हमेशा से यही था कि आई एम नॉट गोना बी नेगेटिव एट ऑल, क्योंकि मैं वैसा हूँ नहीं। और आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने वो देखा, उसे पसंद किया और इतने आगे तक ले गए। जी, अगर बात की जाए कंगना के बारे में तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप एक हफ्ते से ज्यादा भी टिकेंगे, बट देन शी सेड कि यू वर नॉट बीइंग आप उस तरह से एंटरटेन नहीं कर पा रहे थे। तो डू यू थिंक कि किसी तरह से आपके साइड से कोई कमी रह गई जिसकी वजह से ये एडिक्शन हमें देखने को मिल रहा है? मुझे ये लगता है कि जब मैं शो में शुरुआत में गया था ना, तो कहीं ना कहीं मेरा मॉरल बहुत टूट गया था। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब मैं अकेला पड़ गया था और सारे लोग मेरे अगेंस्ट थे। और हर बार कहीं ना कोई साजिश चलनी पड़ लोगों को बनानी पड़ रही थी ताकि ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं चलते गया, चलते गया, चलते गया। तो और धीरे धीरे सारे लोगों को मैं पसंद आने लगा और सबका फेवरेट कैदी बन गया।
तो आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी. इट हैड अ वेरी low start but the end was very on a high note. तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि यू नो among the 20 कैदीज जो आए उनमें से मैं टॉप 8 में रहा. तो दिस वाज समथिंग, टॉप 8 टॉप 9 में रहा. दिस वाज समथिंग लाइक अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी. और उसमें भी मैं आगे चला गया था, पर ठीक है, कंगना को ये लगा तो उनकी बात सर आंखों पर. बिकॉज एट द एंड दे आर द वंस जिन्होंने मुझे ये मौका भी दिया. तो जो मेरे लिए कम बैक थॉट था, और जो मैं चाहता था कि लोग देखे कि यार मैं एक अच्छा इंसान हूँ और कभी भी गलत नहीं सोचता दूसरों के बारे में, तो ये लोगों के सामने आया. और ये बहुत जरूरी है हर इंसान को समझना कि दूसरों पर कीचड़ उछालो मत, है ना, क्योंकि अगर आप बुरे हो तो आपके साथ बुरा ही होगा. सो दिस इज व्हाट आई फील. बिल्कुल. तो अली, जब आप घर में आपकी एंट्री हुई, आई वुड से, तो आपको ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया कि यू आर सारास एक्स, और उसमें में आपको इंट्रोड्यूस किया गया. क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी खुद की भी कुछ पर्सनालिटी है, उस वे में किया जाना चाहिए था? वेल आई फील कि कहीं ना कहीं उस चीज का लिंक था, है ना, इसलिए उन्होंने उस वैसे इंट्रोड्यूस किया. पर आई एम ओके विद इट, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं बाहर आया और मैंने बाहर देखा, तो कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने मेरे बारे में खराब सोचा या खराब बोला. तो यही है कि यार यही कहना चाहता हूँ कि यार अब लाइमलाइट में आने के लिए मेरा नाम मत लो, है ना. दर्जन और कहानियां मिलेगी, अपने बारे में देखो. और ये फील्ड ऐसी है जहाँ पर एंटरटेनमेंट में रहने के लिए आपको कहानियां बनानी पड़ती है. पर मैं वैसा हूँ नहीं. मैं हमेशा यही फोकस करता था कि यार मैं काम अच्छा करूँ ताकि लोग मेरे काम की वजह से मुझे जाने. और दिस इज व्हाट आई फील कंप्लीटली. तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट कि यार ऐसा इंट्रोड्यूस क्यों किया, पर जब मैं गया तब इतना प्यार मिला. आई थिंक आई वाज द मोस्ट लव्ड कैदीज, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. जी. अपार्ट फ्रॉम दिस, जब सारा एविक्ट हुई, आई डोंट नो इफ यू नो या नहीं, क्योंकि आप अभी बाहर आए हैं, तो सारा सेड कि शी फील्स कि यू आर द रीजन व्हाई शी गॉट एविक्टेड फ्रॉम द शो. डू यू एग्री विद इट, या व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? यार मैं उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत इम्पोर्टेंस दे दी, और इसलिए दी ताकि चीजें नॉर्मल रहे, यू नो, फॉर द बेटरमेंट. ओके, लेकिन जब इंसान को समझ में ही नहीं आता है और लोगों की एक आदत ही होती है, तो यही कहना चाहता हूँ यार, जिनके घर शीशे के हो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं. और जिंदगी में हमेशा यही याद रखना चाहिए कि आप जब भी यू नो किसी और का नाम लो, खुद के बारे में सोचो कि और भी बहुत कहानियां हैं आपकी खुद की जो मिल जाती है हर जगह, लोगों को भी पता है. ओके, तो और लोगों को भी मेरा रियल सेल्फ ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं था वैसे जेन्युइन था. तो लोगों ने वो पसंद किया. और जो भी बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, उसके साथ बुरा ही होता है. तो फिर तो आप किसी पे भी ब्लेम कर लो, मुझे किसी पे ब्लेम नहीं करना है. यू नो, लोगों ने ये भी देखा कि यू नो उसे सबसे लोएस्ट वोट्स मिले या कोई कैदी का सपोर्ट नहीं मिला, और मुझे ये दोनों चीजें मिल गई. तो आई डोंट थिंक कि अब मुझे बॉदर भी करना है. और मैं बाहर आके स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ. मेरा एक वेब सीरीज ऑलरेडी रिलीज पर है मई में, यू नो, और 2-3 प्रोजेक्ट्स है जो मैं बहुत नजदीक हूँ साइन करने के लिए. सो इट कांट गेट बेटर जब आप पॉजिटिवली चीजें देखते हो. जी. सो अपार्ट फ्रॉम दिस अली, हाउ डू यू फील, क्योंकि बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, मैं कह सकती हूँ, शो में जो बहुत सारी चीजें सामने रखते हैं, क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि डार्क सीक्रेट सामने रखना है. बट व्हाट डू यू थिंक कि सबसे ओरिजिनल कैरेक्टर कौन है घर में, आई मीन लॉकअप में? आफ्टर मी, आई थिंक आफ्टर मी. ओके, बिकॉज आई फील कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है वो इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है कि जिंदगी में ना हमेशा डर रहता है कि यार अगर आप कोई चीज अपनी बता दो तो लोग जज करने लगेंगे, है ना. लेकिन वैसा नहीं होता है. जब आप लोगों को बताते हो तो लोग उससे जज, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरा सोचते हैं ना, वो जज करेंगे, लेकिन वो बड़े कुछ ही होते हैं, है ना. और अच्छाई हमेशा उससे ऊपर ही रहती है. ओके, तो ये तो सबने देख ही लिया. और अपार्ट ऑफ दैट, मुझे ऐसे लगता है कि जो दूसरा कैरेक्टर है जो बहुत ही रियल है डे 1 से, वो है मुनावर. और वो बहुत प्यारा बंदा है.
कहीं ना कहीं शुरुआत में मैं भी अपसेट था उससे कि यार हम तो पहले से दोस्त थे, ओके, और यार हम में ही प्रॉब्लम हो रही है ताकि हम ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे और कर पा रहे हैं। और फिर उसने, जब मैं चार्जशीट में था, जब उसने अपने आप पर वो अपने आप को चार्जशीट में डाल दिया और मुझे बचा लिया, सो मेरा भरोसा जीतने के लिए, तो ये ऐसे एफर्ट्स कोई और नहीं डालता है, और मुनावर ने वो एफर्ट्स डाले, सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर इंसान के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा रियल है जी, और वो डिजर्व। जी, बट इनफैक्ट हमारी कई सारे कंटेस्टेंट से बात भी हुई और इनसे भी ये सवाल पूछा गया, क्योंकि सबने कहा कि मुनावर डिजर्व करते हैं शो को जीतना, लेकिन अगर प्रिंस को भी उस तरह से देखा जाए तो प्रिंस इज अ वेरी टफ कॉम्पिटिटर टू विन द शो. व्हाट वुड यू से ऑन दैट? I feel Payal is a tougher competition because Payal strong है, और अभी पहले वो इलॉजिकल बातें करती थी, पहले वो कुछ भी बोलती थी और ऐसी ऐसी चीजें बोलती थी जो वी वर लाइक कि यार ये कैसे कोई सोच सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया, जैसे जैसे 5 हफ्ते गए, उसके बाद वो जैसे जैसे अपने आप को रिडीम करने लगी, जैसे जैसे वो चेंज होने लगी, वो एफर्ट्स लगाने लगी, वो बॉन्ड्स बनाने लगी, हमारे भी बड़े इश्यूज हुए थे, ठीक है, और वो भी मैंने कोशिश की थी टू बी बैड एज, टू बी ऑनेस्ट, ओके, पर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं अच्छा इंसान हूँ, है ना। बट तो वो भी बॉन्ड हुई पायल और मेरी भी। तो मुझे ऐसे लगता है कि पायल इज डेफिनेटली अ टफर कंपटीशन। प्रिंस बहुत अच्छा कर रहा है, पर वो बहुत लेट आया है शो में, लेकिन जितनी जल्दी उसने चीजों को ग्रैब किया है इज कमेंडेबल। ऐसा नहीं है कि वो मुनावर के लिए ही बात कर रहा है या पायल के लिए ही बात कर रहा है। कहीं ना कहीं कभी कभी लगता था वो थोड़ा बायस हो रहा है, लेकिन फिर उसके पीछे भी उसका रीजन रहता है जो जस्टिफाइड रहता है। तो आई फील प्रिंस भी बहुत सही जा रहा है, पर मुझे लगता है कि मुनावर और पायल के बीच में कंपटीशन होगा, बट माय वोट इज डेफिनेटली फॉर मुनावर। अगर शो को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें आ रही कि बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म हो रहा है सिंस यू हैव बीन इन द शो, क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से फेवरेटिज्म हो रहा है? नहीं यार, किसी भी तरह फेवरेटिज्म, अगर फेवरेटिज्म होता तो फिर मेरे लिए हो जाता, है ना। जब ऑडियंस का सबसे फेवरेट था, कैदी का सबसे फेवरेट था, पर आई डोंट थिंक फेवरेटिज्म हो रहा है ना। बहुत लोगों को लगता है कि यार हमें लोएस्ट वोट मिले, इट इज एन अनफेयर एविक्शन। नहीं यार, जो है वो है ना, और जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो अच्छा नहीं कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये सारी चीजों को पे इट इज पॉइंटलेस कि यार ब्लेम करो। वो सब करेंगे कि अरे हाँ वो वैसा फेवरेटिज्म हो रहा है, उनके हिसाब से चीजें नहीं जाएगी तो सामने वाले को गलत ही बोलेंगे। तो रादर देन फोकसिंग ऑन दैट, अपने आप को और अच्छा कर लो, इज व्हाट आई फील। Thank you so much, Ali, for sharing all your views with First India Telly. It was having a lovely conversation and wish you luck for everything upcoming. Thank you so much and Eid Mubarak to everybody in advance. Thank you so much. Bye bye. Take care.